नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। पंजाब इलेक्शन 2022 प्रोग्राम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, पंजाब में पिछले 9 विधानसभा चुनावों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कौन कौन से चुनाव थे, किस सन में हुए हैं ये? जी बिल्कुल सही मैम। अभी हाल में ही 20 फरवरी को पंजाब के चुनाव का मतदान संपन्न हुआ और हम बीते दिन भी कुछ इसी तरह की चर्चा की थी कि किन किन पार्टियों ने बीते चुनावों में कौन कौन से कितनी कितनी सीटें हासिल की। आज हम मत फीसद पर चर्चा करेंगे। बीते अगर चुनावों की बात करें तो 1977, 1980, 1985, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 और 2017 के चुनावों पर चर्चा करेंगे। जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, इनका मत फीसद कितने प्रतिशत रहा? जी, अगर पिछले चुनावों की बात करें तो इनमें प्रमुख तौर पर कांग्रेस के अलावा शिरोमणि अकाली दल ही मैदान में रहे, परंतु अगर 2017 में चुनावी चर्चा करें तो इसमें आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था। हम सबसे पहले 1977 की बात करेंगे, तब कांग्रेस के अलावा शिरोमणि अकाली दल, जनता पार्टी और सीपीआई चुनावी मैदान में थी। कांग्रेस ने सबसे अधिक 33.59% मत हासिल करते हुए महज 17 सीटें हासिल की थी और अकाली दल ने 31.41% मत हासिल करके 58 सीटें हासिल कर दी, जबकि मत फीसद काफ़ी कम था दोनों का। जनता पार्टी की ओर से 14.99% मत हासिल करके 25 सीटें और सीपीआई ने 6.59 मत फीसद हासिल करके 15 सीटों पर काबिज हुए थे। 1980 की बात करें तो कांग्रेस ने 45.19% मत हासिल करके 63 सीटों पर कब्जा किया था, यानी कि सत्तारूढ़ दल था, और अकाली दल को 26.92 मत फीसद के साथ 37 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि सीपीआई ने 6.46% मत हासिल करके 14 और भारतीय जनता पार्टी जो कि पहली बार चुनावी मैदान में थी, उन्होंने 6.48% मत लेकर 6 सीटों पर कब्जा करने में सफलता हासिल की थी। 1985 की अगर बात करें तो कांग्रेस इस बार दूसरे स्थान पर रही। उन्होंने 37.86% मत हासिल करके 32 सीटें हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ दल अकाली दल बना और उन्होंने 38.1% मत हासिल करके 73 सीटें हासिल की। भारतीय जनता पार्टी को 4.99% से 6 सीटें मिली, जबकि सीपीआई खाता खोलने में भी सफल नहीं हो सकी। अगर 1992 की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ पहली बार और दोनों ने इकट्ठे चुनाव लड़े। तो इस बार कांग्रेस की 43.83% मत लेकर उन्होंने 87 सीटों पर कब्जा किया, जो सबसे इतिहास में, पंजाब के इतिहास में सबसे अधिक सीटें रही कांग्रेस के पास। अकाली दल को मात्र 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 16.48% लेकर 4 सीटें और सीपीआई 3.64% मत लेकर 5 सीटों पर काबिज हुई। यहां पर एक बात खास भी रही कि बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में शिरकत की, तो 16.32% मत हासिल करके 9 सीटें हासिल करने में सफलता हासिल की। 1997 में स्थितियां फिर एक बार परिवर्तित हुई। कांग्रेस के स्थान पर अकाली दल सत्ता में आ गया। अकाली दल ने 37.64% मत हासिल करके 75 सीटों पर जीत हासिल की और उनकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 8.33% मत हासिल करके 18 सीटों पर कब्जा किया, और यानी कि 117 में से 103 सीटें इन दोनों दलों के पास ही रही। कांग्रेस को मात्र 26.38%
के साथ 15 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 2002 की बात करें तो एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुई। कांग्रेस 35.81% मत हासिल करके 62 सीटें लेकर सत्ता में आई और अकाली दल को 31.8% से 41 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5.67% मतों के साथ 3 सीटें मिली। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में मुख्यमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए। 2007 की बात करें तो 2007 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। अकाली दल 37.9% मत हासिल करके 48 सीटों पर काबिज हुई और भारतीय जनता पार्टी, जिनके साथ उनका गठबंधन था, 8.28% लेकर 19 सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस के पास 40.90% मतों के साथ 44 सीटें ही मिली। 2007 में प्रकाश सिंह बादल चौथी बार पंजाब में मुख्यमंत्री बने और सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री बने। 2012 की बात करें तो अकाली दल का परचम एक बार फिर लहराया। अकाली दल ने 34.73% मत हासिल करके 56 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने 7.18% मत लेकर 12 सीटों पर जीत हासिल की और इन दोनों को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस के पास 40.9% से 46 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और वो सत्ता से बाहर ही रही। 2017 में पहली बार चुनावों में इन दो पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी ने शिरकत की और कुछ परिणाम बदले, परंतु कांग्रेस एक बार फिर अकाली दल को बाहर करके सत्ता में शिरकत करने में सफल हो सका। 38.50% मत हासिल करके उन्होंने 77 सीटों पर कब्जा किया, जबकि अकाली दल 25.24% मत हासिल करके 15 सीटों पर रहा। भारतीय जनता पार्टी को 5.39% के साथ 3 सीटें ही मिली और पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 23.72% मत हासिल करके 20 सीटों पर काबिज होकर विपक्षी दल का रुतबा भी हासिल किया। जी, पंजाब में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 20 फरवरी को, अगर उसमें भगवंत मान, चरणजीत चन्नी और सुखबीर बादल जीत जाते हैं तो क्या होगा? जी, काफ़ी अहम सवाल है। 20 फरवरी को मतदान हो चुका है, 10 मार्च को इनके चुनाव आने तय हैं। अगर तीनों ही प्रत्याशियों की बात करें, सुखबीर बादल, भगवंत मान और चरणजीत सिंह चन्नी, तीनों ही अपने अपने राजनीतिक दलों की ओर से सीएम का फेस हैं। और आपको ये खास जानकारी इसलिए बता दें कि भगवंत मान और सुखबीर बादल इस समय दोनों सांसद हैं अपनी अपनी सीटों पर, और चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, चमकौर साहब और भदौड़ से। अगर चरणजीत चन्नी दोनों सीटें जीत जाते हैं तो उनको 1 सीट पर त्यागपत्र देना होगा। वहीं दूसरी तरफ भगवंत मान और सुखबीर बादल अगर अपनी दोनों सीटें जीत जाते हैं तो उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी, सांसद की या विधानसभा की। अगर तीनों ही त्यागपत्र देते हैं अपनी अपनी सीटों से तो पंजाब में एक बार फिर 2 सीटें सांसद की और 1 विधानसभा सीट पर चुनाव होना तय है। ये आने वाले समय में 10 मार्च को ही पता लगेगा कि कौन कौन प्रत्याशी विजय हासिल करेगा और किस सीट पर वो अपना त्याग पत्र देकर सीटें खाली करेंगे। तो वहां पर कब चुनाव होंगे ये आने वाले समय पर ही पता लगेगा। हमारी इस पर नजरें बनी रहेंगी। जी, शाही जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कल फिर से हाजिर होंगे पंजाब इलेक्शन 2022 में नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।